हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि मेज़रमेंट को जो है ब्रॉड में एक्सप्लेन किया जाए, तो आज मैं मेज़रमेंट को ब्रॉड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आज से लगभग 3000 या 4000 ईसा पूर्व में जब मानव का बौद्धिक विकास हुआ था, तो उन्हें लेन देन करने की आवश्यकता पड़ी, जिसके लिए मेज़रमेंट बहुत ही ज़रूरी था। अब उस टाइम पे तो इस तरह मतलब आज की तरह प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड हुआ नहीं करते थे, जिससे कि हम अननोन क्वांटिटी को इन प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके मेजरमेंट कर लेते। तो उस समय में जो स्टैंडर्ड यूज होते थे वो सिंगल कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। मतलब हर एरिया का अपना अलग ही स्टैंडर्ड हुआ करता था, जिससे मेजरमेंट करने में या लेन देन में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार बढ़े, वैसे वैसे मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही थी। लेकिन 18वीं शताब्दी में जो है एक मॉडर्न, सिंप्लीफाइड और यूनिफॉर्म मेजरमेंट सिस्टम का डेवलपमेंट किया गया। हालांकि 18वीं शताब्दी के पहले भी मेजरमेंट सिस्टम थे। अकेले फ्रांस जैसे देश में 700 से अधिक मेजरमेंट सिस्टम थे, और जिनके ये जो यूनिट थे, जिन मेजरमेंट सिस्टम के जो यूनिट थे वो मार्फोलॉजी का मतलब है कि मानव की आकृति विज्ञान से लिए गए थे। जैसे हाथ, पैर और गति को, बट इन सब को जो है स्टैंडर्ड नहीं माना गया था। लेकिन 18वीं शताब्दी के शुरुआत में ही मेजरमेंट सिस्टम एक कोहेसिव सिस्टम बन गया था, जिसके बाद जो है MKS, CGS और MTS जैसी मेजरमेंट सिस्टम की उत्पत्ति हुई, और जिसके द्वारा हम इन प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड का यूज़ करके मेजरमेंट करते हैं। मतलब कि अननोन क्वांटिटी को इन प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके उनका मेजरमेंट करते हैं। और हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि ब्रिटिश कंट्री में आयरलैंड है एक देश, जहाँ के रहने वाले हैं ये फेमस फिजिसिस्ट लॉर्ड केल्विन, जिन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि आई ऑफन से दैट व्हेन यू कैन मेजर व्हाट आर यू स्पीकिंग अबाउट एंड कैन एक्सप्रेस इट इन नंबर, देन यू नो समथिंग अबाउट इट, बट इफ़ यू कांट एक्सप्रेस इट इन नंबर देन योर नॉलेज इज़ अ मिगरी एंड अनसेटिस्फैक्ट्री काइंड। मतलब कि वे अक्सर यह कहते हैं कि यदि आप जिसके बारे में बात कर रहे हो उसे माप सकते हो और उसे एक नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हो, तो ही आप उसके बारे में कुछ जानते हो। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो आपका जो नॉलेज है वो मिगरी है, अल्प है और अनसेटिस्फैक्ट्री काइंड है, मतलब असंतोषजनक है। तो अब ये जो मेज़रमेंट होता है वो दो तरीके से किया जाता है। एक तो डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट और दूसरा है डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट में क्या होता है, अब इसमें जो है किसी भी प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड को डायरेक्टली अननोन क्वांटिटी से या मेजरेंट क्वांटिटी से कंपेयर कर दिया जाता है। जैसे कि अब हमें कोई अगर लेंथ नापनी है तो उसे अगर यदि हम मैनुअली मेज़र करें, जैसे एक जो मेजरमेंट टेप होता है, तो उसके द्वारा यदि हम मेजरमेंट करेंगे तो क्योंकि वो तो मैनुअली हो रहा है, इस वजह से उसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बट यदि हम इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट से मेजरमेंट करते हैं तो उसमें क्या है कि एरर के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट में होता क्या है कि जब भी हम किसी भी प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड का अननोन क्वांटिटीज के साथ कंपेयर करते हैं तो उसमें जो है सबसे पहले उस अननोन क्वांटिटी को एनालॉग सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद जो है उसे डिजिटली, वो जो इक्विपमेंट होता है वो डिजिटली शो करता है कि उसका मेज़रमेंट क्या है। तो इस वजह से
इसमें ह्यूमन फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, इसी वजह से इसका जो एरर का चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है। डायरेक्टली मेथड ऑफ मेजरमेंट को बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि आपको मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अब मैं अगले वीडियो में जो है इंस्ट्रूमेंट के मेज़रमेंट के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है, और यदि आ रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।